बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के तैयारे JF-17 बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। ये तो कबाड़ हैं, ग्राउंड होते जा रहे हैं। पाकिस्तान बेहद परेशान है। पाकिस्तान को ये सौदा बहुत महंगा पड़ रहा है। इनको संभालना मुश्किल हो गया है क्योंकि ये एक के बाद एक करके ग्राउंड होते जा रहे हैं। ये क्या प्रोपेगेंडा है? इसको इंडिया क्यों इतनी तेज़ी से, इतनी अपनी पूरी एनर्जी के साथ पूरी दुनिया में फैला रहा है? और अरब ममालिक के साथ JF-17 थंडर की जो डील हो रही है उसके पीछे की क्या हकीकत है? म्यांमार भी शदीद परेशान है और अब पाकिस्तान से मज़ीद JF-17 नहीं ख़रीदना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि जो ऑर्डर दिए हुए हैं वो भी वापस हो जाएं। इस पर म्यांमार की क्या स्टेटमेंट आई है और पाकिस्तान जो JF-17 थंडर की कामयाबी का दावा करता है और उसका कहना है कि ब्लॉक 3 जो है वो तो रिकॉर्ड ही तोड़ देगा और अब हम अरब ममालिक को भी ब्लॉक 3 बेचने वाले हैं और उसके अलावा हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयारे बनाने वाले हैं तुर्की के साथ मिलकर। ये क्या सच्चाई है? क्या इंटरनेशनल लेवल की गेम हो रही है हमारे खिलाफ? तमाम चीज़ों की आपको डिटेल्स बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो हम आपको 1 बाय 1 करके तमाम चीज़ें बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर F-16 तैयारे बेचना बंद कर दिए थे तो पाकिस्तान ने यह इरादा किया था कि ऐसे में हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठेंगे और पाकिस्तान को उठाकर भारत की झोली में डालने हम हरगिज़ नहीं देंगे। हम अपने तैयारे बनाएंगे। पाकिस्तान ने चीन के साथ रब्ता किया तो चीन ने पाकिस्तान को पहले तो डिस्करेज किया कि F-16 लेवल के तैयारे आप बनाना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने कहा कि हम ये करके दिखाएंगे और पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर ये करके दिखाया। इसमें 58% प्रोडक्शन पाकिस्तान की है और 42% चीन की, और वो भी इसलिए ताकि इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा सके। अगर चीन का नाम होगा तो ये तैयारे बिकेंगे। पाकिस्तान भले F-35 भी बना ले तो पहली बार है पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करेगा। बहरहाल पाकिस्तान ने ये तैयारे बना लिए और दुनिया हैरान हो गई क्योंकि पाकिस्तान का दिफाई बजट इंतहाई कम है, लेकिन उसका जो आउटकम है वो निहायत ही शानदार है क्योंकि पाकिस्तान अब अपनी टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर रहा है। अब ये यूरेशियन टाइम्स जो ग्रीस की एक वेबसाइट की रिपोर्ट छाप रहा है कि JF-17 थंडर नाकाम हो गए हैं, इसी यूरेशियन टाइम्स ने लिखा था जब भारत ने राफेल तैयारे खरीदे थे। तो इसी यूरेशियन टाइम्स ने लिखा था कि JF-17 थंडर राफेल तैयारों को बहुत टफ टाइम देने वाले हैं और बाकायदा मुवाजना किया था JF-17 थंडर ब्लॉक 2 का। ब्लॉक 3 नहीं, ब्लॉक 3 तो राफेल तैयारों के बाप हैं। फिर JF-17 थंडर ने इंटरनेशनल एयर कंपटीशंस में अपना लोहा मनवाया, दुनिया के बड़े बड़े तैयारों का मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह जीते। फिर 27 फरवरी को तो दुनिया हैरान ही हो गई क्योंकि भारत जिस तैयारे को लेकर आया था वो रूस का बड़ा जदीद तैयारा था सुकोई 30। उसका जो हाल किया JF-17 थंडर ने वो भी पूरी दुनिया ने देखा। फिर इसी JF-17 थंडर में हम भारत के अंदर दाखिल हुए और उनके आर्मी ऑफिशियल्स को, उनकी आर्मी प्रॉपर्टीज को निशाना बनाकर वापस आए। वो भी दुनिया ने देखा और कीमत इतनी कम। और फिर अब ब्लॉक 3 ने तो भारत की नींदें ही उड़ा दी हैं। फिर आज़रबाईजान के साथ भी हमारे मामलात चल रहे हैं, श्रीलंका के साथ भी चल रहे हैं। और फिर अभी लेटेस्ट क्या हुआ कि UAE में एक बड़े लेवल का एक्सपो हुआ फरवरी के एंड पर। उस पे हमारे आर्मी ऑफिशियल्स भी गए, अपनी प्रोडक्ट्स की नुमाइश की और उस एक्सपो में UAE के साथ हमारी कुछ डील्स हुई और कुछ डील्स की उन्होंने यकीन दहानी कराई। अब अरब ममालिक के साथ क्या मसला है कि ट्रेनिंग तो ये सारी हमारी एयरफोर्स से लेते हैं, लेकिन पैसा इनके पास इतना होता था कि इन्होंने अमरीकी तैयारे ही खरीदने हैं। क्योंकि जब पैसा ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, आप सिर्फ महंगी चीज़ पर ही भरोसा करते हैं। वो ममालिक जिनको चीज़ भी अच्छी चाहिए हो, बजट भी कम हो, तो फिर वो रिसर्च करते हैं। तो अब अमेरिका अपने F-35 तैयारे भी नहीं बेच रहा इनको, ना इसराइल उनको बेचने देगा, और दूसरा अब इनके पास पैसा भी उस तरह से नहीं रहा। तीसरा ये किसी तरह से अब पाकिस्तान को फिर से अपने ब्लॉक में शामिल करना चाहते हैं और किसी तरीके से चीन के ब्लॉक में भी शामिल होना चाहते हैं, जो कि ये डायरेक्ट नहीं हो सकते। तो बहुत इम्कानात हैं कि अब UAE और सऊदी अरब के साथ हमारी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की डील हो जाए।
इस खबर ने तो भारत की नींदें ही हराम कर दी हैं। वो सऊदी अरब को मोदी फोन करता है कि आपने जो गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगानी है वो ना लगाए, तो वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा, अमेरिका कैसे बर्दाश्त करेगा। फिर पाकिस्तान की इन कामयाबियों को देखते हुए तुर्की ने भी फायदा उठाने की कोशिश की और पाकिस्तान से कहा कि मैं जो TFX तैयारे बना रहा हूं, जो 5th जनरेशन के हैं, स्टेल्थ तैयारे हैं, उनमें हमारी मदद करो। जिस तरह से चीन के साथ मिलकर आपने तैयारे बनाए हैं, इस तरह से हमारे साथ भी मिलकर तैयारे बनाए। तो अब पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर स्टेल्थ तैयारे बनाने जा रहा है, जो आज से पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही बना सके हैं, और वो ये टेक्नोलॉजी बेचते भी नहीं है किसी दूसरे मुल्क को। और पाकिस्तान के पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो ये तैयारे खरीद सके। पहले तो वो बेचते नहीं है, और अगर बेचें भी तो पाकिस्तान खरीद नहीं सकता। तो पाकिस्तान अब अपने तैयारे बनाने वाला, अपने स्टेल्थ तैयारे बनाने वाला दुनिया का चौथा पांचवा मुल्क बन जाएगा। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ऐसे में भारत क्या करे। पहले तो उन्होंने अमेरिका पर प्रेशर डाल के पाकिस्तान पर F-16 तैयारे बेचने पर पाबंदी लगवा दी थी। फिर अमेरिका और भारत ने मिलकर शदीद दबाव डाला था कि पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर तैयारे न बनाए। यहां तक कि जरदारी ने एयर मार्शल शाहिद लतीफ को बोला था कि आप JF-17 थंडर तैयारे ना बनाएं, मैं आपको एयर मार्शल बना दूंगा। उस कड़े इम्तिहान से भी पाकिस्तान गुजर गया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉक 3 भी आ गया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टेल्थ तैयारे भी बनाने जा रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को भी बेच रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत पर क्या गुजर रही होगी। और फिर जो भारत के अपने तैयारे हैं, जो उसके तेजस हैं, वो उनकी अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल करने को राज़ी नहीं है, जो सिर्फ 1 घंटे तक परवाज कर सकते हैं। और जब भारत किसी मुल्क को कहता है कि हमसे ये तैयारे खरीदो, तो सबसे पहले यही सवाल किया जाता है कि क्या आप खुद ये तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत का जवाब होता है कि नहीं। और जब पाकिस्तान से ये सवाल होता है तो पाकिस्तान कहता है बिल्कुल, आपने 27 फरवरी को नज़ारे नहीं देखे थे। रूस के Sukhoi 30 का जो हाल किया था वो इन्हीं JF-17 थंडर तैयारों ने किया था। तो भारत की एक तो एयरफोर्स थकी हुई, और वो थकी हुई एयरफोर्स भी तेजस तैयारे इस्तेमाल करने पर राजी नहीं है। तो मोदी सरकार ने अब जबरदस्ती इंडियन एयरफोर्स पर 83 तेजस तैयारे थोप दिए हैं, जिनको इनके दिफाई तज्जिया निगार खुद कहते हैं कि ये तो उड़ता ताबूत है, जो ना इनसे अपग्रेड होता है, इनके टैंक कोई नहीं खरीदता, उनको चलता ताबूत कहते हैं, इंतहाई वजनी है, किसी काम का नहीं है, वो भी इनसे अपग्रेड नहीं होता। और पाकिस्तान के अल खालिद टैंक को देख लें। तो भारत पाकिस्तान का मुकाबला किसी सूरत नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ 2 तरीके होते हैं, एक तो अमेरिका पर या हमारे सियासतदानों पर प्रेशर डलवाता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि फेक प्रोपेगेंडा करता है। फेक प्रोपेगेंडा तो पिछले 2.5 सालों में उसका इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि उसके हर इल्ज़ाम का जवाब पाकिस्तान ने सबूतों के साथ दुनिया के सामने रखा है। उसके फेक प्रोपेगेंडास तब तक ही कामयाब होते रहे थे जब तक पाकिस्तान खामोश था। और फिर EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के बाद यूरोपियन यूनियन के सामने वो रिपोर्ट रख दी गई। इंडियन क्रॉनिकल्स को बुरी तरह से बेनकाब कर दिया। EU डिसइंफो लैब ने बोला कि पिछले 15 सालों से भारत हमें बेवकूफ़ बना रहा है, यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड नेशंस को, पाकिस्तान के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडास कर रहा है। उसके बाद अब दुनिया भारत की खबरों पर, उनके प्रोपेगेंडास पर यकीन नहीं रखती। तो भारत ने इस बार ये काम ग्रीस से करवाया है। ये उनकी कोई 3rd क्लास सी वेबसाइट है पेंटुस्टेग्मा, जिसने ये प्रोपेगेंडा किया है, ये फेक आर्टिकल छापा है। और यूनान और फ्रांस इस वक्त भारत के इतने करीब क्यों हैं, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब तुर्की और यूनान में कशीदगी हुई थी तो यूनान का कहना था कि जो तुर्की के तैयारे थे उनमें पायलट पाकिस्तानी थे। तो तुर्की की वजह से यूनान हमारा दुश्मन बना हुआ है, तुर्की की वजह से फ्रांस हमारा दुश्मन बना हुआ है, और ये भारत के साथ ये दोनों ममालिक मिलकर एक हुए हैं। और ये यूरेशियन टाइम्स ने जो रिपोर्ट छापी है, ये इसी वेबसाइट की रिपोर्ट है, ये यूरेशियन टाइम्स की अपनी रिपोर्ट नहीं है। और भारतीय मीडिया भी इस रिपोर्ट को इसीलिए पूरे जोरों शोर से उठा रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी नहीं है। दूसरे लफ्जों में वो कह रहे हैं कि हम झूठे हैं ना, हम फेक हैं ना, ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट है। लेकिन ये बात इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि यूनान और भारत इतने करीब क्यों हैं। और फिर जो म्यांमार के एयर चीफ की स्टेटमेंट सामने आई है, उनका कहना है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल फेक रिपोर्ट है, इसमें कोई हकीकत नहीं है।
पाकिस्तान का JF-17 थंडर एक बेहतरीन तैयारा है और अनकरीब हम पाकिस्तान को 10 मजीद तैयारों का ऑर्डर देने वाले हैं। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।